हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखने जा रहे हैं जो 2 फरवरी को फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट सिटिंग में, उसका हम लोग आंसर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न से। तो दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न है, निर्वात का परावैद्युतांक होता है कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, किसी चालक की धारिता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसे सिर्फ हम लोग आंसर देख लेते हैं। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आवेश का पृष्ठ तनाव घनत्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 म्यू 2 के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों की सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संपकृत 2 लेंसों की शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 है तब डब्ल्यू म्यू जी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कांच के लिए क्रांतिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से त्रिपार्श्व का पदार्थ का अपवर्तनांक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश प्रकाश प्रकाशीय पथ के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में से कौन सा वन विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है? 24 है कि यदि कांच के एक लेंस बराबर म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ है तो पानी म्यू बराबर 4/3 है, तो इसका एफ डब्ल्यू हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संबंध परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्य फलन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों की नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दार्शनिक संख्या 8
10 की द्विधारी संख्या होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नन गेट का संकेत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अर्ध आयु काल T1/2 एवं 6 नियतांक के संबंध में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन सा अल्फा कण के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विद्युत तीव्रता का SY मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 का है कि एम्पियर घटा मात्रक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी इसका 41 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवेश का। 42 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 43 का है दोस्तों कि पृथ्वी के लिए पृष्ठफल बी का मान होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10⁻³ टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय गुण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेबर। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों लेज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों की प्राणिक प्रतिघात होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों की शक्ति गुणांक के बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों की LR परिपथ में कालांतर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों की ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों की RC का बीमीय सूत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों की ध्रुवीय प्रावल्य का SI मात्रक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का विक्षेपण किया गया कार्य होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक आवर्त काल का व्यंजक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन निवात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए सही तरंग की चाल के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि पारदर्शी मध्यम हीरा के लिए कांतिका कौन कौन होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों की फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये प्रयास? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो जो भी उत्तर आपको गलत लगता है उसे कमेंट कर दीजिए, जो भी उत्तर गलत है। बाकी आगे और इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।